Hi class, welcome to another session of Profit and Gains on Business and Profession। आज की क्लास में हम लोग करेंगे साहब सेक्शन 35 का ही कंटिन्यूएशन। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि व्हेन यू आर your spending is on the scientific research, what deductions are allowed when you are doing that in your own premises or within your own self। बट टुडे हम लोग क्या करेंगे, अगर आपने अपने आप से ये साइंटिफिक रिसर्च नहीं किया है तो आप कैसे करोगे? आप दूसरे से करवाओगे, किसी नेशनल रिसर्च को दोगे, किसी एजेंसी या बॉडी या यूनिवर्सिटी को दोगे करने के लिए एक साइंटिफिक रिसर्च। तो उन उन केसेस के अंदर में आपको किस तरीके से डिडक्शंस मिलेगी, आइए साहब हम ये समझते हैं। आइए साहब समझते हैं जरा। सो एक्सपेंडिचर इन ऑन साइंटिफिक रिसर्च अगर आपने कहीं बाहर से करवाया, सम्स ऑफ अमाउंट पेड बाय द एसएससी टू ये ऑर्गेनाइजेशंस, क्या क्या साहब आइए देखते हैं। तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होगी और किस कंडीशन पे आपको वो डिडक्शन मिलेगा। नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन। 35(1) टू क्या कहता है कि अगर आपका रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड है इन द ऑफिशियल गैजेट जो सरकार के द्वारा निकलता है, तो आप वहां पे आप जा करके पैसा दे करके काम करवा सकते हो। तो अ रिसर्च एसोसिएशन विच हैज इट्स ऑब्जेक्ट द अंडरटेकिंग ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, जो एसोसिएशन है, रिसर्च रिसर्च एसोसिएशन है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मेरे को साइंटिफिक रिसर्च ही करनी है, मैं और कोई रिसर्च नहीं करूंगा। टू अ यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन टू बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कॉलेज हो जाए या इंस्टीट्यूशन हो जाए जो कि साइंटिफिक रिसर्च के अंदर में ही काम करती है। तो क्या कंडीशन होगी साहब जिसके लिए आपको डिडक्शन मिलेगा? सच यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन इज अप्रूव्ड फॉर दिस पर्पस एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक अप्रूवल होना चाहिए साइंटिफिक रिसर्च के लिए। सेक्शन 35 का आपको डिडक्शन लेने के लिए ये साइंटिफिक रिसर्च आपका अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च होना चाहिए और ऑफिशियल गैजेट के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया हुआ नोटिफिकेशन होना चाहिए कि हमने इस इंस्टीट्यूशन को मान्यता दी है कि ये आगे चल करके साइंटिफिक रिसर्च और एनालिसिस कर सकती है। The deduction will be available only in case of when the assessee is opts out of the default scheme। यार ये क्या आ गया, ये आया भाई, ये आया कि अगर आप न्यू रिजीम स्कीम में हैं तो कुछ हो नहीं मिलेगा, कुछ भी पैसा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इन ऑर्डर टू अवेल द डिडक्शन आपको ओल्ड रिजीम के अंदर में ऑप्ट करना ही पड़ेगा। तो अगर आपका मोटा एक्सपेंडिचर है तो भाई साहब अच्छी बात है कि आप ओल्ड रिजीम में चले जाएं, बकायदा न्यू रिजीम में। दैट डिपेंड्स ऑन योर इनकम ऑफ योर बिजनेस। अप्रूव्ड इंडियन कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, कोई ऐसी कंपनी है जो साइंटिफिक रिसर्च करती है, अप्रूव्ड होनी चाहिए वो सेक्शन 35(1)(3) के अंदर में। टू टू अ कंपनी टू बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, सॉरी 35(1)(2) के अंदर में है ये। तो कंपनी इज अ रजिस्टर्ड अंडर इंडिया, मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो। एंड यहां पे और होता है, यहां पे एंड है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। याद रखिएगा साहब, ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में लिखने के लिए, नहीं तो ये आपका जो सेक्शन है रॉन्ग हो जाएगा, क्लॉज रॉन्ग हो जाएगा। तो 35 मैं बताऊंगा क्यों रॉन्ग होगा, ठीक है। अब 35(1)(2) के अंदर में ये बोलता है साहब कि आपका कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनीज एक्ट में।
उसका मेन ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। इट शुड बी अप्रूव्ड, इट शुड बी अप्रूव्ड एंड प्रिस्क्राइब बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी एंड शुड फुलफिल द अदर प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस जो गवर्नमेंट ने डाल रखी हुई है। The deduction is available only in case when the assessee opts out of the default scheme। यहां पे भी साहब आपको ओल्ड स्कीम में रहना पड़ेगा। 3513 क्या कहती है साहब? अ रिसर्च एसोसिएशन जिसका ऑब्जेक्टिव है क्या? साइंटिफिक रिसर्च नहीं, सोशल साइंस और स्टैटिकल रिसर्च। ठीक है, तो अप्रूव्ड और नोटिफाइड रिसर्च एसोसिएशन डिग्री कॉलेज यहां पे भी है, ये देखो यहां पे भी वही है और यहां पे भी वही है। बट फर्क क्या है दोनों के अंदर में, सेक्शन और क्लॉजेस के अंदर में? इसीलिए मैंने आपको बोला कि साहब यहां पे आपको हमेशा वर्ड याद रखना पड़ेगा, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहां पे आपको वर्ड याद रखना पड़ेगा, सोशल साइंस एंड और स्टैटिस्टिकल रिसर्च, सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च, or to a university, college, or other institution to be used for research in a social science or statistical research project। ये ध्यान रखिएगा साहब कि यहां पर आपको इस 3513 के अंदर में सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च है और यहां पर आपका साइंटिफिक रिसर्च है। तो सेम टू सेम है साहब, सच यूनिवर्सिटी इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन शुड बी अप्रूव्ड जो यहाँ पे था। और उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए वो होना चाहिए क्या? कि भाई मुझे अपना स्टैटिस्टिकल रिसर्च करनी है, सोशल साइंस रिसर्च करनी है, और अगर आपको डिरेक्शन लेना है तो आप ओल्ड रिजीम में ही रहिए, पुरान न्यू रिजीम में मत आइए। अब एक क्लैरिफिकेशन है साहब, अगर आपने मान लीजिए इनको पैसा दिया, ठीक है, इन्होंने रिसर्च किया, अचानक से गवर्नमेंट ने इनका नाम हटा दिया, अब तो साहब जब तक आपने पैसा दिया, जिस डेट तक आपने पैसा दिया और ये अप्रूव्ड थे, तब तक आपका पैसा डिडक्टेबल माना जाएगा। तो द डिडक्शन टू विच द एसएससी इज एंटाइटल्ड टू on account of any sum paid in the section 3512 sorry 3512 2A, ये 2A है यहां पे, ये 2A है, और 3 shall not be denied just because subsequent to the payment made to the SSC the approval granted to any of the said SSC entities is withdrawn। यानी कि अगर आपने पैसा दिया और उस पैसा देने के टाइम तक आपकी जो वो जो इंस्टीट्यूशन थी वो अप्रूव्ड थी, नोटिफाइड थी, तो आपका पैसा डिडक्टेबल एक्सपेंसेस में आ जाएगा। मगर अगर आपने उसके बाद दिया तो भूल जाओ। अच्छा, नेक्स्ट, सम पेड टू नेशनल लेबोरेटरी। नेशनल लेबोरेटरी क्या है साहब? नेशनल लेबोरेटरी जो हमारी अप्रूव्ड नेशनल लेबोरेटरीज होती है 35(2)(a) के अंदर में, sums that has been paid to the national laboratory or university or Indian Institute of Technology IIT। ठीक है, such sum of such specific person for carrying out approved programs in scientific research approved by the prescribed authority। फिर यहां पे scientific research आ गया, और यहां पे डिडक्शन इज अमाउंट डिस्क्लेम्ड इन दिस सेक्शन विल बी नो फर्दर डिडक्शन अलाउड इन एनी अदर सेक्शन। अगर आपने यहां पे ले लिया तो वो आपके चैप्टर 6A के अंदर में सेक्शन 80 में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो अदर सेक्शंस है मैं वो बता रहा हूं। तो आपने अगर नेशनल लेबोरेटरी को पैसा दिया या आपने आईआईटी को पैसा दिया फॉर कैरिंग आउट साइंटिफिक रिसर्चेस, वो अमाउंट आपका डिडक्टेबल हो जाएगा। मगर अगर आपने यहां पे डिडक्शन ले लिया तो और कहीं पे उसका डिडक्शन नहीं ले पाएंगे, और उसके लिए आपको ओल्ड स्कीम के अंदर में जाना पड़ेगा। अब वही चीज जो हमने पहले पढ़ी थी कि अगर आपने पैसा दिया है और वो अप्रूव्ड है और सब्सिक्वेंटली डिसअप्रूव हो जाता है, तो आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आपका पैसा डिडक्टेबल अमाउंट में है। मगर अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड होने के बाद अगर आपने पैसा दिया तो आप उसे भूल जाइएगा। तो साहब आज की क्लास यहीं तक थी।
अगली क्लास में मिलेंगे विद सेक्शन 35 AD. टिल देन, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Thank you and have a nice day ahead. Bye bye.